राजभवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजभवन जाने से पहले ही गर्दनी बाग के दरवाजे को लगा दिया गया है। स्वर्ण जाति के हैं वही लोग सरकार चला रहे हैं। करके समर्थन अशोक महतो जी को कर दिए हैं। अशोक महतो जी के साथ 5 आदमी को समर्थन भी हम लोग कर दिए हैं कि जो आप लोग कीजिएगा सब लोग भीड़ आपके साथ है। माँ बहन बहू बेटी की इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार ही बलात्कार किया जा रहा है। उम्मीद से आए हैं कि राज्यपाल मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। अपराधी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा तथा देखिए अशोक महतो जो रैली लेकर निकले थे, गर्दनी बाग से राजभवन की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजभवन जाने से पहले ही गर्दनी बाग के दरवाजे को लगा दिया गया है और उनके रैली को रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि उनके रैली को कैसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अशोक महतो और तमाम उनके समर्थकों के साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पहुंचने के बाद जो है जैसे ही राजभवन मार्च की ओर ये चलने वाले थे, दरवाजे को बंद कर दिया गया। हमारे साथ पिंटू महतो जी है। लगता है कि आप राजभवन आज पहुंच पाएंगे? देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि मिलकर ज्ञापन दें, काजल बिटिया को न्याय मिले, यही लगे आए हैं हम लोग। गेट तो बंद कर दिया गया, अब क्या कीजिए? अब उनका शासन है, उनका सब चीज है, तो बंद थोड़ी था किए हैं। जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने बंद किए हैं। क्यों लगता है क्यों बंद कर दिया गया गेट? तो स्वर्ण जाति के हैं वही लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी का नाम है, काम तो कर और कोई कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। वो तो आप देख रहे हैं, हम लोग का माँ बहन बहू बेटी की इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार ही बलात्कार किया जा रहा है, और वही बोलते हैं सब। कितने दिनों तक ऐसे धरना करेंगे? 2 तारीख से आपने शुरुआत की है, कब तक ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं। 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, फिर भी आप लोग क्यों बवाल मचाए हुए हैं? गिरफ्तार हुए हैं, निपा पोती में लग गए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गलत थलत हुआ, अभी हम लोग को रिपोर्ट नहीं भी मिला है। अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। कौन लोग हैं जो इस मामले को दबाना चाहते हैं? यहाँ रुपौली के विधायक हैं कर रहे हैं और दमदहा के विधायक हैं, मंत्री हैं। रुपौली के विधायक शंकर सिंह और रुपौली के विधायक दमदहा के विधायक लेशी सिंह जी। अच्छा, ये लोग दबाने का प्रयास पूरे क्यों दबाने का प्रयास करेंगे ये लोग? वो अग्री जाति से हैं, हम लोग पिछड़ी जाति से हैं। अच्छा, उसमें हो रहा कोई बात नहीं। क्यों दबाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग? उनका जाति कहे तो दबेबे न करेंगे, सब जगह उनके जाति का है, मतलब अपराधी उनके जाति उन्हीं का जाति कहिए है। अच्छा, इसलिए दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी आगे का क्या प्रक्रिया होगा? अशोक महतो पिंटू महतो सब मिलकर आगे क्या करेंगे? आगे की प्रक्रिया जो अशोक महतो जो हमारा कमेटी हम लोग का सदस्य तय करेगा, उस पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, रुकेंगे नहीं रुकेंगे। चलिए, तो तमाम और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोगों को तो यहीं पर रोक दिया गया। देखिए ये परिपाटी है, सरकार ने गर्दनी बाग को ही बनाया कि धारणा स्थल यही होगा, किसी प्रकार का यात्रा होता है कहीं पर इसका स्थगन होगा, और जो प्रतिनिधि होंगे जिनको 5 लोगों को नामित करना होगा, जो जाके राज्यपाल को सारी बात को रखेंगे, तो भीड़ सब मिलकर के समर्थन अशोक महतो जी को कर दिए हैं। अशोक महतो जी के साथ 5 आदमी को समर्थन भी हम लोग कर दिए हैं कि जो आप लोग कीजिएगा सब लोग भीड़ आपके साथ है। तो हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास को धरना देने के लिए धारणा हम लोग नहीं आए हैं करने के लिए। यात्रा की समाप्ति ही यात्रा हम लोगों का ये है, धारणा स्थल नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके न्याय की पूरी उम्मीद है कि उनसे सारी बातें बताई जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। क्यों अब तक न्याय राज्यपाल तक बात नहीं पहुंची होंगी? इतने दिनों से आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से पहुंची होगी, लेकिन हम लोग पत्राचार किए हैं, हमारे जैसे कई लोग पत्राचार किए हैं, लेकिन आज मिल करके ज्ञापन देने की बातें हैं, तो जरूर हमको विश्वास है कि वो मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे। चलिए, तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि राज्यपाल मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। अपराधी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा। तथाकथित जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के विधायक हैं लोकल, वो उस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिंटू महतो का कहना है कि वो उनके स्वजातीय हैं, इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। लगातार पिछले 10 दिनों से अशोक महतो और पूरी उनकी जो समर्थक हैं वो लगे हुए हैं काजल बिटिया को न्याय दिलाने में। आज तो उस बच्ची की माँ और पिता भी यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद हमारे बेटी को इन लोगों के वजह से न्याय मिल पाएगा। देखना होगा कि क्या वाकई न्याय मिल पाता है, क्योंकि कहने के लिए तो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो देखना होगा कि क्या एक बेटी को बिहार में न्याय मिल पाता है या हर बार की तरह फिर से दब जाता है ये मुद्दा। बाकी देखते रहिए लाइव लोग न्यूज़। मैं थी आपके साथ खुशबू रॉय।